याद रखिएगा, एक बहुत सिंपल सी कहावत है हिंदी में, इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट ड्रीम, यू हैव टू फेस प्रॉब्लम फॉर दैट ड्रीम, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेयर यू आर राइट नाउ। मतलब कि हमने सपने बड़े देख लिए, हम लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बना लिए, लेकिन एक्ट नाउ मतलब कि अब आप एक्शन में आ जाइए। कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं एक दिन के अंदर अंदर। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या एक दिन के अंदर हम बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर लेके आ पाएंगे? ऑल माइंडसेट ऑफ हाई अचीवर्स, what I mean, in which way they act, in which way they behave, in which way they work hard from morning till evening. तगड़ा बोला जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा, सबके सामने ऑडियंस को फेस किया जाएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब आप घर पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यार मैं कहाँ जाऊं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं किन लोगों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करूं। क्योंकि होता क्या है कि गांव में कहीं ना कहीं हमको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या फील करते हैं? डीमोटिवेट फील करते हैं, राइट? वी ऑलवेज फील डीमोटिवेशन, and in that particular situation what you have to do, watch carefully on the board. As you can see everybody, what is written on the board? Mindset of higher achievers. What I'm saying, mindset of high achievers, यानी कि जो लोग अचीव करके अपने लाइफ में बहुत कुछ बैठ चुके हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? What type of problems they face in their life, what type of challenges they face in their life, what type of ऑब्स्टेकल कम इन देयर लाइफ। उनको भी तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स हुआ होगा जब अपने चीजों को अचीव कर रहे होंगे, तो उनका माइंडसेट क्या होता है? एज यू कैन सी, माइंडसेट ऑफ हाई अचीवर्स, जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके माइंडसेट क्या होते हैं? द फर्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी, ड्रीम बिग। व्हाट इज दैट? ड्रीम बिग, यानी कि आप अपने लाइफ में जिस चीज के लिए इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। somebody wants to become doctor, somebody wants to become an engineer, somebody wants to become an IAS officer, somebody wants to become they want to go in the field of like medical. Whatever you want to become, your mindset must be dream big. What I'm saying, dream big. हमेशा आपके जो सपने हैं ना, वो बड़ा होना चाहिए। आप बिल्कुल छोटा नहीं सोचोगे, हमेशा छोटा सोचते रहते हैं। मेरी लाइफ ये है, मेरे पास प्रॉब्लम ये है, मैं कहाँ इतना अचीव कर पाऊंगा। ये सब चीजें बहुत ही छोटी सोच है। याद रखिएगा, एक बहुत सिंपल सी कहावत है हिंदी में, इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। तो अगर आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो उस फील्ड में हमेशा ड्रीम बिग। यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट ड्रीम, you have to face problem for that dream, you have to understand your situation where you are right now, and if you understand your situation where you are right now, you will understand and you will find a different way, because nobody wants to stay at a particular place, everybody wants growth in their life. So always you have to dream big. हमेशा सपने बड़ा देखिए, हमेशा सपने बड़ा देखिए। सपने बड़ा देखने का मतलब क्या? कि जिस फील्ड में आप आज मेहनत कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो सकता है, उस फील्ड में हमेशा हमेशा आप क्या करेंगे? ड्रीम बिग। हमेशा और हमेशा आपके सपने क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी, स्मॉल स्टार्ट। आपने सपना तो देख लिया बड़ा बड़ा, लेकिन काम भी तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो क्या लिखा हुआ है? स्मॉल स्टार्ट। यानी कि हम क्या सोचते हैं ना कि हाँ, मुझे ये चीज बनना है और अब हमको क्या करना, चलो अब उसके लिए मेहनत करो। बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं एक दिन के अंदर अंदर। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या एक दिन के अंदर हम बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर लेके आ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप, यू हैव टू, लाइक आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बहुत छोटे से। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हो और आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है, तो जो सीढ़ी लगी हुई रहती है, तो क्या आप, ऐसा तो होता है क्या कि आपने फर्स्ट स्टेप पे कदम रखा और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, ऐसा कुछ करते हो क्या आप? नहीं, आप क्या करते हो? छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो अपने लाइफ में, हमेशा छोटा स्टेप। तो जब आप ड्रीम बिग कर लिए तो आप क्या करेंगे? स्मॉल स्टार्ट। एकदम जो भी स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे।
and definitely you all guys will be achieve that goal. You all guys will be achieve that target. You all guys will be able to understand your conditions. और जब भी आप कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे ना कि हाँ मैं आज एक दिन के अंदर ही बदलाव लेके आऊं, वो पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा. हमेशा याद रखो, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल स्टार्ट, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा. और जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो डेफिनेटली आप उन चीजों को अचीव कर पाओगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्ट नाउ. क्या लिखा हुआ है? एक्ट नाउ. एक्ट नाउ मतलब कि हमने सपने बड़े देख लिए, हम लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टेप्स को भी बना लिए, लेकिन एक्ट नाउ. एक्ट नाउ मतलब कि अब आप एक्शन में आ जाइए. लोग परफेक्शन के चक्कर में अपना एक्शन खराब करते हैं कि हम जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, जो भी पाएंगे परफेक्ट पाएंगे. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड perfection is a, you know, it is a kind of word that everybody wants. लेकिन उस परफेक्शन को पाने के चक्कर में अपना क्या करते हैं? एक्शन को खराब कर देते हैं. हमेशा अपने एक्शन को खराब कर देते हैं. आज आप सुबह में उठे और आपने कहा कि हाँ भाई मैं छोटे छोटे स्टेप्स को लूंगा और उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा. उसको फॉलो करिए आप. छोटे छोटे स्टेप्स आपने डिसाइड किया कि आज के दिन पे मैं पूरी अपने ज्योग्राफी का जो भी फर्स्ट चैप्टर है बस उसको शाम तक कंप्लीट करूंगा. कोई भी किताब नहीं, कोई भी कुछ नहीं, नथिंग. मेरा एक छोटा सा काम है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा और इसको मैं मतलब इस पे मैं एक्शन लूंगा. क्योंकि लोग सपने बड़े देख लेते हैं, सपने सब बड़े देखते हैं. स्मॉल स्टार्ट यानी छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है करने की, when it comes to doing that particular thing, then people get, you know, people get just demotivation. फिर वो मोटिवेट नहीं रहते. They feel uncomfortable, they don't want to get out of a comfort zone, they do not want to go from one place to another place, they always give excuses. हमेशा वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देते हैं. तो always remember, if you really want to get your success, if you really want to be a successful person in your life, you have to understand the mindset of high achievers. उनके दिमाग को समझना पड़ेगा. उनकी माइंडसेट क्या होती है सक्सेस को लेकर के, उनके तौर तरीके क्या होते हैं, किसी भी काम करने का उनके पास क्या पैटर्न होता है, क्या उनके पास रोड मैप होता है. उन सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली यू ऑल गाइस विल बी एबल टू अचीव दीज all points. The first point is that dream big. The second point is that small start. And the third point is that act now. अभी का अभी मुझे एक्ट करना है. कोई ऐसे करते हैं कि सोमवार बहुत अच्छा दिन है, उस दिन से स्टार्ट किया जाए, 1 तारीख से सीधा सीधा स्टार्ट किया जाएगा. Your time is exactly now. यही आपका असली शुभ मुहूर्त है. ऑस्पिशियस टाइम यही है. जब हम पैदा हुए उस वक्त कोई भी ऐसा टाइम देख करके नहीं हुए, और जब हम मरेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा. आप कभी भी नहीं जाओगे पंडित जी थोड़ा सा बता दीजिए ना कि मैं कब मरूंगा, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए. कोई शुभ मुहूर्त वाले दिन के मुझे मुई है, राइट? ऐसे करके कुछ नहीं होता है. So you all guys have to understand these all mindset of high achievers. What I mean, in which way they act, in which way they behave, in which way they work hard from morning till evening. They always dream big. They always a small, they always a small start, and they always act now. वो हमेशा act करते हैं. And this is the process you have to follow. And this is the process you have to understand. This is the process you have to follow all the time from morning till evening. And if you follow these all steps in your life, definitely you will be able to achieve your target, your destination, wherever you want to go, you will be able to achieve that particular goal. Because these all are the mindset of high achievers. कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. आप मेहनत करिए और आपको सफलता ना मिले तो कहना. अगर सफलता नहीं मिलेगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको लाइफ का एक अच्छा तजुर्बा और एक अनुभव मिलेगा. एंड डोंट ओनली रन फॉर द सक्सेस. सक्सेस, it is a type of point, and when you will achieve that, you will stop growing. So just enjoy the journey, enjoy the movement, enjoy each and every points in your life, and definitely you will be
able to understand these all type of mindset of high achievers. You got that? Yes. What do you want to say that?